सुल्तान मेमन फातेह सीज़न 2 जैसा कि बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा। उसकी मेन वजह थी एक तो उसकी स्टोरी और दूसरा जिस तरह कुस्तुनतुनिया की फ़तह को दिखाया गया पूरी डिटेल के साथ। और साथ में जो ग्राफ़िक्स इस्तेमाल किए गए, जिस तरह के हमें वहाँ पर वीएफएक्स देखने को मिले और साथ ही साथ जिस तरह के अदाकार वहाँ पर कास्ट किए गए जिस करैक्टर के लिए, उन्होंने उस करैक्टर को बखूबी निभाया। सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल हमारे सामने जानदार खलील पाशा की है, जिस तरह उन्होंने सदर-ए-आज़म का जो करैक्टर था, जिस तरह उसको निभाया। और इसीलिए इस वजह से सुल्तान महमूद फ़ातिह के आने वाले सीज़न 3 का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। जिस तरह पहले उस्मान के आने वाले सीज़न का इंतज़ार किया जाता था, अब वही चीज़ हमें सुल्तान महमूद फ़ातिह के सीरीज़ के लिए देखने को मिल रही है, उसके सीज़न 2 की वजह से। अगर सीज़न 3 की यहाँ पर बात की जाए, तो सीज़न 3 के अंदर जो मेन फ़ोकस होगा, जो स्टोरी हमें दिखाई जाएगी, वो सुल्तान महमूद फ़ातिह और व्लाद ड्रैकुला के दरमियान दिखाई जाएगी। यानी जो व्लाद ड्रैकुला को हमें सीज़न 2 के अंदर देखने को मिला कि वो सुल्तान महमूद फ़ातिह को अपना भाई मानता था और उसकी हर एक बात को मानता था। अब वही सीज़न 3 के अंदर उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। यानी 3 के अंदर सुल्तान महमूद फ़ातिह का सबसे बड़ा दुश्मन व्लाद ड्रैकुला ही था। अब वही स्टोरी हमें सीज़न 3 के अंदर देखने को मिलेगी, किस तरह व्लाद ड्रैकुला सुल्तान महमूद फ़ातिह का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और फिर किस तरह सुल्तान महमूद फ़ातिह और व्लाद ड्रैकुला के दरमियान खूनी जंग होती है। और ये सारी की सारी चीज़ें हमें डिटेल के साथ दिखाई जाएँगी, जिस तरह कुस्तुनतुनिया की फ़तह को डिटेल के साथ दिखाया गया था। इसी के चलते हुए हो सकता है कि सीज़न 3 के स्टार्ट के अंदर हमें एक टाइम जंप देखने को मिले। जैसा कि सीज़न 2 के आखिरी एपिसोड के अंदर महमूद पाशा की भी एंट्री हो चुकी थी और वही तीसरे सदर-ए-आज़म बने थे सुल्तान महमूद फ़ातिह के 1456 के अंदर। और जो हमें दौर दिखाया गया था सीज़न 2 के अंदर फाइनल एपिसोड के अंदर, वो 1453 का था और महमूद पाशा 1456 के अंदर सदर-ए-आज़म का ओहदा सँभाला था। और साथ ही जो लड़ाई शुरू हुई थी में सुल्तान महमूद फ़ातिह और व्लाद ड्रैकुला की, वो 1462 के अंदर शुरू हुई थी, जब व्लाद ड्रैकुला ने सुल्तान महमूद फ़ातिह के जो सिपाही उसके पास आए थे, उनको मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद सुल्तान महमूद फ़ातिह ने अपने एक पाशा हमज़ा पाशा को व्लाद ड्रैकुला के पास भेजा कि तुम्हें मेरे पास आके माफ़ी माँगना पड़ेगी। लेकिन उसने माफ़ी ना माँगी और हमज़ा पाशा को भी मौत के घाट उतार दिया और फिर सुल्तान महमूद फ़ातिह और व्लाद ड्रैकुला के दरमियान खूनी जंग हुई, जो काफ़ी देर कितने महीनों तक जारी रही। यही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। इसलिए हो सकता है कि सीज़न 3 के स्टार्ट के अंदर हमें टाइम जंप देखने को मिले। इसी के चलते हुए जो बयाज़ीद का करैक्टर अदा कर रहा था बच्चा, वो भी इस सीरीज़ से अलहदा हो चुका है। वो भी इसी वजह से कि एक नए अदाकार को कास्ट किया जाएगा जो बड़ी एज का होगा। तो ये सारे सिनेरियो को देख कर लग तो यही रहा है कि सीज़न 3 के अंदर हमें टाइम जंप देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अभी तक अगर सीज़न 3 के हवाले से कोई भी खबरें सामने नहीं आई, यानी उसकी कास्टिंग को लेकर कौन से अदाकार कास्ट किए जाएँगे या उसके सेट को लेकर। लेकिन जैसा कि जितनी भी तुर्की सीरीज़ है, उनका बाकायदा आगाज़ सितंबर के अंदर हो जाता है शूटिंग का, और उसकी जो किस्त होती है सितंबर के लास्ट वीक के अंदर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर आ जाती है। इसी तरह सुल्तान महमद की कास्टिंग भी शुरू हो जाएगी और इसकी शूटिंग सितंबर के महीने में शुरू कर दी जाएगी। और इसका एपिसोड जो फर्स्ट वाला है, वो हमें सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर देखने को मिल जाएगा। जैसे-जैसे इस सीरीज़ के हवाले से खबरें आती जाएँगी, कौन से अदाकार शामिल किए गए हैं, किस करैक्टर के लिए और सेट की क्या तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और स्टोरी और क्या हो सकती है इस सीरीज़ के अंदर, साथ ही साथ हम आपको ये चीज़ें बताते जाएँगे। आज की वीडियो में बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।